भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग महासंघ की आम सभा का आयोजन नई दिल्ली के होटल सोपान हाइट्स करोल बाग में हुआ। इस अहम बैठक में देश भर से 27 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 5 खेल बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान हुए चुनाव में डॉक्टर राकेश मिश्र को सर्वसम्मति से महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। चुनाव की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव अधिकारी डॉक्टर अनुपम गोयल ने संपन्न कराई। चुनाव राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, भारतीय ओलंपिक संघ और IABF के संविधान के अनुसार हुई। डॉक्टर राकेश मिश्र ने अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत संगठनात्मक कामकाज को गति दी। उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, विभिन्न कमेटियों और आयोगों के लिए चेयरमैन और सदस्य नामित किए। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए मुक्केबाजी खेल कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर मिश्र ने आशा जताई कि भारतीय मुक्केबाजी आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर और मजबूती से उभरेगी। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का आभार जताया और कहा कि इन संस्थाओं के सहयोग से मुक्केबाजी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। खेलों में बॉक्स की भागीदारी कैसे बढ़े, तकनीकी रूप से उन्नत प्रशिक्षण देना। आज हमने देखा कि जब हम श्रीलंका के स्टेडियम में थे तो कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जिससे हम निर्णय करते हैं, सेकंडों के टाइम में हम खिलाड़ियों का रिजल्ट निकालते हैं। ये अपने आप में हमें भी अपने देश में व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। तकनीक खिलाड़ियों को कैरियर भी मिले। बॉक्सिंग के माध्यम से पहले लोगों को सरकारी नौकरी, जॉब आदि मिलते रहे हैं, तो आज भी हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और सबसे जरूरी है आम जनता को, देश के नागरिकों को बॉक्सिंग से जोड़ना। बॉक्सिंग के लिए जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने थोड़ी चर्चा करके कहा है कि बॉक्सिंग के लिए IPL मॉडल एक नई सोच हो सकती है। हम मानते हैं कि खेलों को केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि बॉक्सिंग को जन जन तक पहुंचाना होगा। और इसी उद्देश्य से इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ये प्रस्ताव रखता है कि देश में एक IPL की तर्ज पर राष्ट्रीय बॉक्सिंग लीग बनाई जाए। आप सबका संकल्प होगा, तभी हम IPL के तर्ज पे खिलाड़ियों को और जनता को टीवी से लेकर के मैदान तक आकर्षित करके ला पाएंगे और इसको एक लाभदायक खेल का संगठन बनाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने खिलाड़ियों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, कोच के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए हैं और जो लोग खेल और खिलाड़ी दोनों नहीं है, ऐसे महानुभाव जो यहाँ पे आए हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक सहयोग की भी हमें सख्त जरूरत होगी। उनका भी सहयोग जरूरी है। यह लीग केवल प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता देगी, ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देगी और जनता को दर्शक माध्यम में सहभागी बनाएगी। आज हम इस दिशा में गंभीरता से आरंभ करेंगे और इसके लिए आवश्यक नीतिगत ढांचा एवं साझेदारियां आप सबके सहयोग से विकसित करेंगे। राज्य संघों के लिए हमें कुछ लक्ष्य तय करना पड़ेगा।